यस गाइस, फॉर्मेट याद हुआ? पक्की बात? पूछूं? चलो पहले साथ में बोलते हैं एक बार। सबसे पहले क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। फिर क्या आता है? डायरेक्ट लेबर। फिर क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर तीनों को ऐड किया तो क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। वापस पहला क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। फिर क्या आता है? डायरेक्ट लेबर। फिर क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या बन जाएगा? वर्क कॉस्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्या बन जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। वापस सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट लेबर। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बन गया? प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड क्या किया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या बन गया? वर्क कॉस्ट। उसमें ऐड क्या किया? करेक्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्या हो गया? ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर पैकिंग। कौन सी वाली? प्राइमरी वाली। फिर लेस स्क्रैप। तो क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वापस वापस फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे, फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। देख के मत बोलो। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर पैकिंग विच इज प्राइमरी। फिर लेस स्क्रैप। वापस 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 फैक्ट्री कॉस्ट से एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर क्वालिटी कंट्रोल। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर प्राइमरी पैकिंग। तो लेस स्क्रैप, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप जो भी है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टार्टिंग से डायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट लेबर। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड क्या किया? फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट। वेरी गुड। ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिर फैक्ट्री कॉस्ट बन गया। एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकिंग प्राइमरी, लेस स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक याद हुआ? वेरी गुड। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वापस स्टार्ट से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बना? तीनों का ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या बन जाएगा? वर्क कॉस्ट। फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड किया, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव? सब ऐड करेंगे क्या? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। वेरी गुड। फिर ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर पैकिंग इफ प्राइमरी। फिर लेस क्या? स्क्रैप, रिकवरी, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट एक्सेट्रा। फिर क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें फिर ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लिखो तो भी चले। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर रिलेटिंग या जनरल मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें ऐड नेट प्रॉफिट। तो क्या बनेगा? सेल्स। वापस एक बार फटाफट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
direct expenses, prime cost, factory overheads, work cost, फिर opening work in progress add, less closing work in progress, factory cost, फिर administrative overheads if relating to production, add quality control cost, research and development, packing if primary, less recoveries या scrap, sale of waste etc. Cost of production, add opening stock of finished goods, less closing stock of finished goods, cost of goods sold, add selling and distribution, add administrative other than production, cost of sales, add net profit to sales. गुड गुड गुड. अब एक काम करो, बिना देखे पूरा नोटबुक में बिल को पॉज करो और लिखो. मैं देख रहा हूँ. पॉज कीजिए, मैं देख रहा हूँ. लिखिए बिना देखे. लिखा? पक्की बात? चेक करो बरोबर है क्या? हाँ, थोड़ी गलती कर दी. एक तो देखो आपने स्पेलिंग्स में सब शॉर्टकट मारे. अरे सर ऐसे याद करने के लिए लिख रहे थे, मतलब क्या होता है पूरा लिखने का? वर्क इन प्रोग्रेस भी पूरा लिखने का. WIP क्यों लिखा? वर्क कॉस्ट की जगह देखो WC लिखा है. वेरी बैड, वेरी बैड. पूरा अच्छे से फॉर्मेट लिखने का. देखो एग्जाम में एक ही तो क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आप ऐसे शॉर्टकट मारोगे तो कैसे चलेगा? एक तो शॉर्टकट यूज करते हो, फिर एग्जाम में लिखते समय सोचते हो शॉर्टकट लिखूं नहीं लिखूं, फिर सोचने के बाद कट करके आप फुल फॉर्म लिखते हो. तो फुल फॉर्म लिखने की आदत डालो ना पहले दिन से. काय को शॉर्ट फॉर्म लिखने का? अभी से फुल फॉर्म लिखने का सब चीज का. मैं ये बन गया, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते हो. आपको फुल फॉर्म में लिखने का है. कहीं पे कोई शॉर्टकट कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे अपन लोग, पहले ही बोल रहा हूँ मैं. अच्छा याद हुआ अच्छे से? पक्की बात? बाकी तो करेक्ट है मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट फॉर्मेट करेक्ट है. थोड़ा क्वालिटी वाले वर्ड में और उसमें वर्डिंग मिस्टेक कर देते हो बार बार. बाकी तो करेक्ट दिख रहा है मुझे. बराबर ना? करेक्ट. एक बार वापस इसको अच्छे से रीड करके आओ, क्योंकि जब तक इसको बरोबर, जैसे अभी देखो मैंने बुला बुला के याद करवाया, वैसे याद हो जाता है, लेकिन थोड़ा और बोलोगे तो अच्छा है. एक बार बोले वापस. चलो स्टार्ट. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट. उसमें ऐड क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर वर्क कॉस्ट, फिर ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. तो क्या बनेगा? फैक्ट्री कॉस्ट. उसमें ऐड क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, लेस स्क्रैप. तो क्या बनेगा? करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, closing stock of finished goods less the cost of goods sold, add selling and distribution, add administrative other than production, cost of sales, add net profit, sales. ताली दिया जाए. यस. अभी पीछे से सेल्स, सेल्स के ऊपर नेट प्रॉफिट, फिर अरे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, administrative not relating to production, selling and distribution, cost of goods sold, closing stock, opening stock, finished goods का, cost of production, less scrap, packing, primary, research development, quality control, administrative, factory cost, closing work in progress, opening work in progress, work cost, factory overheads, prime cost, direct expense, direct labor, direct material.
सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली जगह, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली जगह गड़बड़ किया, बाकी सब बरोबर बोला आपने। बरोबर, सब जन को याद हुआ बरोबर से। नेहा, अमीना, विष्णुप्रिया, वैष्णवी, पांडे जी, विवेक। विवेक, इसमें तो डंडी नहीं मारते हो ना, इसमें रेगुलर देखते हो ना, कि इसमें विजिटिंग किसी से, कि पहला दिन देखा फिर सीधा डायरेक्ट 10 दिन बाद। रजत, रजत एसेसिंग ऑफिसर अपना प्रणय, देखा क्या? सब अच्छे से याद हो रहा है, समझ रहा है? तो हाँ बोलो यार, ऐसे मुस्कुराओ मत आप। यस, माधुरी आंटी, अंकल आंटी, अरे हंस क्या रहे हो? फिर और बाकी लोग कौन कौन यार, अपन किसको बोले? हाँ, ऋतिक अपना, और ऋतिक का बेस्ट फ्रेंड उमेर। फिर यस यस, प्रथमेश, गाँव वाले भाई साहब, जॉर्ज, और कौन? रुखसार आंटी, सोनल मोरे, अरे सोनल मोरे नहीं, मतलब सोनल। पक्का सोच लीजिए, याद हो गया बरोबर से, क्योंकि मैं इसके आगे अभी सब एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब जन, विष्णुप्रिया का तो बिजनेस ही खराब हो गया, इडली भी नहीं बेच पा रही है बहुत दिन से। चलिए एवरीबॉडी, अरे हाँ, सूरज को तो भूल ही गया अपन। सूरज को नहीं बोलेंगे तो सूरज नाराज हो जाएगा। सूरज के आगे अंकल भी बैठते थे ना। वेरी गुड, पक्की बात। तो चलो आता हूं मैं, इतना एक बार थरली याद कर लो। सूरज याद करे बाद ही आना सब जन, ठीक है, ओके।